आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। झारखंड की 43 असेंबली सीटों पर आज पहले मरहले की वोटिंग जारी। 10 रियासतों की 31 असेंबली सीटों और वायनाड पार्लिमानी सीट के लिए भी ज़िमनी इंतखाबात। एनडीए और एनडी गठबंधन समेत कई छोटी पार्टियों की साख दांव पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बिहार के दरभंगा में तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का करेंगे आगाज। मिथिलांचल और सीमांचल को होगा जबरदस्त फायदा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम में झारखंड के 60 और गोड्डा में लेंगे हिस्सा, जबकि अमित शाह महाराष्ट्र में संभालेंगे मोर्चा। जेएमएम, कांग्रेस समेत दीगर जमातें भी दिखाएंगी अपनी अपनी ताकत। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर कार्रवाई से मुताल्लिक गाइडलाइंस का फैसला आज। अदालत किसी को सजा देने के लिए बुलडोजर इस्तेमाल करने के हक में नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ को CIA का नया सरबराह किया मुकर्रर। फॉक्स न्यूज के होस्ट पीट हेगेस्थे अमेरिका के नए वजीर दिफा। और अब नज़र डालते हैं खबरों की तफसीलात पर। झारखंड असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में आज सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान 15 अजला की 43 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। 31 सीटों के 950 हसास बूथों को छोड़कर वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो शाम 5 बजे ख़त्म होगी, जबकि हसास बूथों पर शाम 4 बजे तक ही वोटिंग जारी रहेगी। इस मरहले में 1 करोड़ 37 लाख से ज़ायद वोटर, जिनमें 73 ख़वातीन भी शामिल हैं, 683 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। सरायकेला से साबिक वज़ीर आला चंपई सोरेन, राज्यसभा रुकन और JMM उम्मीदवार महुआ माझी, लोहरदुगा से कांग्रेस के रामेश्वर और जमशेदपुर मगरिब से JDU के सरयू राय, ईचगढ़ से AJSU के हरेलाल महतो इस मरहले के मकबूल उम्मीदवारों में शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने वोटरों से बिला खौफ व खतर वोट डालने की अपील की है। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए गए हैं। रियासत में मरकजी नीम फौजी दस्तों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। बैन जिलाई सरहदें सील कर दी गई हैं। नक्सली सरगर्मियों को नाकाम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सरहदी इलाकों में मुश्तरका ऑपरेशन किया गया है। किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार ने रांची में एक पोलिंग बूथ पर असेंबली इंतखाबात के लिए अपना वोट डाला। उन्होंने आवाम से अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। और इसके अलावा आज 10 रियासतों की 31 असेंबली सीटों और केरला की वायनाड लोकसभा सीट पर भी ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, जिनमें असम की 5, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, गुजरात की 1, कर्नाटक की 3 नशिस्तें शामिल हैं। केरल से 1, मध्य प्रदेश की 2, मेघालय की 1, राजस्थान में 7 और मगरबी बंगाल की 6 सीटें भी शामिल हैं। 30 अक्टूबर को ही सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM के दोनों उम्मीदवारों को 2 सीटों पर बिला मुकाबला कामयाब करार दिया गया था। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर ज़िमनी इंतखाब के लिए भी आज वोटिंग हो रही है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीटों से कामयाबी हासिल की थी। बाद में उन्होंने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया था, इसीलिए यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। उनकी बहन प्रियंका वाड्रा यहाँ से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। बीजेपी की जानिब से नव्य हरिदास और बाए इत्तेहाद LDF से सत्यन मोकरी इंतखाबी मैदान में है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी आज पार्टी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह संभालेंगे। अमित शाह महाराष्ट्र में 3 मकामात पर पार्टी की इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले धोले जिले की
शिंदखेड़ा असेंबली सीट के दादा साहब सवाल नॉलेज सिटी डिवाइन 5 में इंतखाबी जलसा करेंगे। उसके बाद अमित शाह जलगांव जिले के 40 गांव असेंबली हल्के में एक जलसा आम से खिताब करेंगे और बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत में वोट देने की अपील करेंगे। उसके बाद अमित शाह रियासत के परभनी जिले के जंतौर में भी एक जलसा आम से खिताब करेंगे। महाराष्ट्र की तमाम 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। और बात करते हैं झारखंड की। झारखंड असेंबली इंतखाबात में वोटिंग के पहले मरहले के साथ ही सियासी जमातों ने दूसरे मरहले के इलाकों में इंतखाबी मुहिम पर अपनी तवज्जो मरकूज करनी शुरू कर दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दूसरे मरहले के इलाकों में रियासत की अपोजिशन पार्टी बीजेपी की इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी संभालेंगे। वज़ीर आज़म मोदी रियासत के 60 और गोड्डा में पार्टी के हक में बड़ी इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। पहली मीटिंग 60 के रांगा सिरसा ग्राउंड में होगी, जबकि दूसरी मीटिंग गोड्डा में पोडियाड गोड्डा असेंबली सरहद से मुत्तसिल सकटिया ग्राउंड में होगी। वज़ीर आज़म के प्रोग्राम के पेश नज़र पुलिस इंतजामिया ने सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए हैं। वज़ीर आज़म की इंतखाबी मीटिंग में बीजेपी के रियासती सदर बाबूलाल मरांडी, गोड्डा के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर निशिकांत दुबे, रियासती नायब सदर बालमुकुंद सहाय और पार्टी के दीगर ओहदेदार भी मौजूद रहेंगे। इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म 60 और गोड्डा में बीजेपी के 200 मंडल सदर और कारकुनों से भी मुलाकात करेंगे। आज मिथांचल और सीमांचल के लिए एक बड़ा दिन है। दरअसल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज बिहार के दरभंगा में तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। इसके तहत सड़क, रेल और तवानाई के शोबों के 25 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया जाएगा, जिनमें दरभंगा में एम्स की तामीर का भूमि पूजन भी शामिल है। दरभंगा बाईपास रेलवे स्टेशन का भी वज़ीर आज़म इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म मोदी नई और पुरानी कौमी शाहराहों को चौड़ा करने के मंसूबों का संग बुनियाद भी रखेंगे और इफ्तिताह भी करेंगे। इससे मिथांचल और सीमांचल के दरमियान बेहतर राब्ते की सहूलियात दस्तयाब होंगी। बिहार के मिथिला इलाके में एक तारीखी दिन है जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दरभंगा में बहुत सालों से तामीर के इंतजार में एम्स का संग बुनियाद रखेंगे और भूमि पूजन भी करेंगे। दरभंगा एम्स तकरीबन 188 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। बिहार का ये दूसरा एम्स होगा। 750 बिस्तरों की गुंजाइश वाले इस एम्स की तामीर पर 1261 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो अगले 3 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा। दरभंगा एम्स में हॉस्पिटल सर्विस के साथ साथ ही MBBS और नर्सिंग की पढ़ाई भी होगी। एम्स दरभंगा में 125 MBBS की सीट और 60 नर्सिंग की सीटें होंगी। दरभंगा में एम्स की तामीर के साथ ही मिथांचल और आसपास के इलाकों के लोगों को आलमी सतह की सेहतयाबी और सहूलियात मैसर आएंगी। इस एम्स के बनने से शुमाली बिहार के करीब 22 जिले और बिहार से सटे नेपाल के कई इलाकों के करोड़ों लोगों को फायदा होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दरभंगा में एम्स का संग बुनियाद रखेंगे, साथ ही साथ दरभंगा बाईपास रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह भी करेंगे। दरभंगा बाईपास रेलवे स्टेशन की तामीर पर 389 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस बाईपास स्टेशन के बनने से सीतामढ़ी, रक्सौल की तरह से मधुबनी, झांझरपुर, सहरसा की तरफ जाने वाली ट्रेनों को दरभंगा जंक्शन पर आकर इंजन घुमाने का झंझट अब खत्म हो जाएगा और वक्त की भी बचत होगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नए पुराने नेशनल हाईवे को चौड़ा करने की कई स्कीमों का भी संग बुनियाद रखेंगे और उनका इफ्तिताह करेंगे। इससे मिथांचल और सीमांचल के बीच बेहतर कनेक्टिविटी और कई सहूलियात मजीद बढ़ेंगी। मिथांचल इलाकों में आलमी सतह के सेहत के मेयार और बेहतर आमदोरफ्त की सहूलियात होने से इस इलाके में काफी बदलाव होगा। इससे इस इलाके में तरक्की के साथ साथ रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा के इसी जगह पर बनने जा रहा है। करीब 200 एकड़ में बनने वाले इस एम्स की कुल लागत करीब 1300 करोड़ रुपए है। साथ ही साथ 750 बिस्तरों वाले इस एम्स के बन जाने से न केवल आसपास के लोगों को वर्ल्ड क्लास चिकित्सा सुविधा मिलेगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी मुहैया होंगे। कैमरामैन आनंद के सब के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, दरभंगा। नए एम्स के बारे में बिहार के वजीर सेहत मंगल पांडे ने कहा कि ये एक बदला हुआ भारत है
जो तरक्की और सेहत को साथ लेकर जा रहा है और विकसित भारत के ख्वाब को पूरा कर रहा है। वज़ीर आज़म की मिथिला आमद पर बिहार के वज़ीर सेहत मंगल पांडे से हमारे नुमाइंदगार नितेंद्र सिंह ने खुसूसी बातचीत की। बिहार को दूसरा एम्स मिल रहा है। एम्स दरभंगा का शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे और क्या खासियत होगा इस एम्स का, इस पर बात करने के लिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं। सर, दूसरा बिहार में एक एम्स मिल रहा है। बहुत लंबे अरसे से मिथिलांचल को प्रतीक्षा थी इस एम्स को लेकर के, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, एक समय था जब पूरे देश में 2 एम्स होता था और आज नरेंद्र मोदी जी का समय है जब बिहार में 2 एम्स होने जा रहा है। तो यही बदला हुआ भारत है, यही विकसित भारत है और यही डबल इंजन की सरकार जब होती है तो उसका असर है। आज हम सब लोग अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आभारी हैं, संपूर्ण मिथिलांचल वासी, उत्तर बिहार के लोग, कि आज बिहार को ये दूसरा एम्स मिल रहा है और संपूर्ण मिथिलांचल क्षेत्र में बहुत उत्साह का माहौल है। क्या खासियत होगी इस एम्स की, अगर हम किसी स्पेशलिटी की बात करें? देश के जो बड़े आज एम्स हैं वो सारी सुविधाएं उन जगहों पे जो मिलती हैं, वैसे ही सेवा यहाँ दरभंगा के एम्स में भी आने वाले समय में सभी मिथिलांचल वासियों को, उत्तर बिहार के लोगों को मिलेगी। विकास में कितना मदद करेगा ये सब प्रोजेक्ट? कुल मिला के संपूर्ण उत्तर बिहार और मिथिलांचल का विकास फोकस पे है। एक तरफ जहां ये एम्स दिया गया, वहीं दूसरी तरफ दरभंगा को प्रधानमंत्री जी के द्वारा एयरपोर्ट दिया गया और अभी कुछ दिन पूर्व उस एयरपोर्ट का और विस्तारीकरण की योजना बना के उसका भी शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी से कुछ एक दिन पहले कर दिया है। तो ये कनेक्टिविटी देखे तो यहाँ पे एयरपोर्ट है। आप एनएच देखिए, कितना बढ़िया एनएच, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय का बना हुआ है। इसके अलावा हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में जो सड़कों का नेटवर्क बना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एनएचएआई का नेटवर्क बना है, आज उसके कारण ये संपूर्ण मिथिलांचल और उत्तर बिहार जो है, मैं कहता हूं कि किशनगंज से लेके इधर बेतिया तक के लोगों को यदि दरभंगा को सेंटर पॉइंट माने तो कहीं से भी आने में 2.5-3 घंटा से ज्यादा नहीं लगना है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दरभंगा। वज़ीर आज़म की दरभंगा आमद पर बिहार बीजेपी के रियासती सदर दिलीप कुमार जायसवाल से हमारे नुमाइंदगार नितेंद्र सिंह ने खास बातचीत की। दरभंगा में प्रधानमंत्री आने वाले हैं, एम्स का शिलान्यास यहाँ होने वाला है। इस वक्त हमारे साथ बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हैं। सर, दरभंगा में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मिथिला को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बड़े लंबे अरसे से एम्स की मांग थी, उसको पूरा किया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मिथिलांचल को जो ये एम्स का सौगात प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, मिथिला के लोग पलकें बिछाकर प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं कल का, और पूरा मिथिलांचल में एम्स के आने से सभी लोगों के अंदर काफी खुशी है और प्रधानमंत्री जी के प्रति सभी लोग श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, अपना धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने मिथिलांचल के लिए जो प्यार दिया। और पहले तो उनको वर्चुअल करना था 29 तारीख को, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मिथिला के धरती पे जाकर उससे एम्स को सौगात दूंगा। इसके लिए पूरा मिथिलांचल में जो है एकदम जश्न का माहौल है, चारों तरफ जश्न का माहौल है। न केवल एम्स है, मैं देख रहा हूं कि रेलवे स्टेशन की बात हो या जो सड़क की चौड़ीकरण की बात हो, उससे डेवलपमेंट, विकास की दृष्टि से देखते हैं तो किस तरीके से देखते हैं, कितना विकास होगा? देखिए, अभी कल प्रधानमंत्री जी बहुत सौगात देने वाले हैं, चारों तरफ रेलवे में और रोड में बहुत सारा सौगात कल दे रहे हैं। इसको लेकर भी यहाँ के लोगों में काफी खुशी है। प्रधानमंत्री जी का जो प्यार है बिहार के प्रति, वो शायद इससे ज्यादा हम लोग अनुग्रहित नहीं हो सकते हैं। पूरा बिहार की जनता प्रधानमंत्री जी के प्रति अपने आप को जो है धन्यवाद व्यक्त करती है। किस तरीके से स्वागत करेंगे ट्रेडिशनल तरीके से, जो मिथिला की ट्रेडिशन? मिथिला के धरती पर तो स्वागत का कोई सीमा नहीं होता है। मिथिला के धरती का स्वागत अपने आप में जो है पूरे दुनिया में बेहतरीन स्वागत है। यहाँ के लोग जब बोलते भी हैं तो लगता है कि आप किसी मिठाई के रस में डूब गए हैं। तो मिथिलांचल यानी प्यार, मिथिलांचल यानी मिठास, मिथिलांचल यानी रेस्पेक्ट, स्वागत। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि बड़े ही पारंपरिक तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा और ये जो एम्स बनेगा और जितने डेवलपमेंट के काम होंगे उससे मिथिला के लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ विकास के एक नए द्वार खुलेगा। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दरभंगा।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी बिहार के दरभंगा में रियासत के दूसरे एम्स का संग बुनियाद रखने दरभंगा जा रहे हैं। इसी हवाले से मकामी लोगों में जबरदस्त जोश व खरोश का माहौल है। दरभंगा को एम्स देने पर लोगों ने वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। डीडी न्यूज के नुमाइंदे नितिन सिंह ने लोगों से खास बातचीत की। आज मिथिला दरभंगा धन्य है और सबका मन प्रफुल्लित है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जनक नंदिनी मां जानकी की इस पावन भूमि पर एम्स का शिलान्यास करेंगे और युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार का साधन देंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नव भारत के विश्वकर्मा प्रधानमंत्री जी को 101 किलो मकान के माला से स्वागत करेंगे मिथिला में। देश के यशस्वी परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी धरती पर पहला ऐसे प्रधानमंत्री हम लोगों को मिले हैं जो चुनावी भाषण करने वोट के लिए तो सब लोग आते हैं। आज बिहार में कोई चुनाव नहीं है और दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। हम लोग 8 करोड़ मिथिलावासी कल उनको सुनने के लिए कायल हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी दरभंगा एम्स भूमि पूजन में आने वाले हैं और एम्स ही नहीं हजारों करोड़ के और प्रोजेक्ट को दरभंगा लाने वाले हैं। एक स्वस्थ और सशक्त दरभंगा की नींव रखने दरभंगा में कल मोदी जी आ रहे हैं। हम महिलाओं के मान और सम्मान की बात ये हो गई है और हम महिलाओं आदि आबादी ने जो इतना भरोसा उन्होंने हम लोगों पर किया, हमने भी उन पर भरोसा किया। ये उसी की देन है जो आज हमारे दरभंगा में एम्स का निर्माण करने के लिए कल वो आ रहे हैं। उनका महिला मोर्चा की ओर से अभिनंदन, वंदन व चंदन करते हैं हम सभी लोग। और आइए आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर तक 3 ममालिक का दौरा करेंगे। इस दौरान वजीर आजम नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना का दौरा करेंगे। वजीर आजम नाइजीरिया के सदर बोला अहमद तिनुबू की दावत पर 16 से 17 नवंबर तक नाइजीरिया का दौरा करेंगे। इस दौरान वजीर आजम भारत और नाइजीरिया के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकतदारी का जायजा लेंगे और साथ ही दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने के तरीकों पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वजीर आजम ब्राज़ील में मुनक़िद होने वाली G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए 18 से 19 नवंबर तक रियो डी जेनेरियो जाएंगे। इस G20 सरबराही इजलास की मेज़बानी ब्राज़ील के सदर लोला डी सिल्वा करेंगे। वजीर आजम G20 सरबराही इजलास के दौरान कई ममालिक के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। वजीर आजम गुयाना के सदर डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली की दावत पर 19 से 21 नवंबर तक गुयाना के सरकारी दौरे पर रहेंगे। गुयाना का ये दौरा 1968 के बाद किसी भारतीय वजीर आजम का पहला दौरा होगा। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम गुयाना की पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। वजीर आजम गुयाना के जॉर्जटाउन में दूसरे कैरिकॉम भारत समिट में भी शिरकत करेंगे। रुख करते हैं प्रयागराज का, जहां पर महाकुंभ मेले 2025 की तैयारियां जोरों शोर पर हैं। जहां उत्तर प्रदेश की रियासती हुकूमत महाकुंभ 2025 को शानदार बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है। इस साल का महाकुंभ भी डिजिटल होने जा रहा है, जिसमें AI और चैट बोर्ड जैसी जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ अकीदतमंदों को आलमी मेयार की सहूलियात फराहम की जाएंगी। महाकुंभ 2025 में पहली बार AI जनरेटिव चैट बोर्ड कुंभ सहायक तैयार किया जा रहा है, जो भाषणी ऐप की मदद से 10 से ज्यादा जबानों में महाकुंभ से मुतालिक तमाम मालूमात अकीदतमंदों को फराहम करेगा। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट आज मुल्क भर में बुलडोजर कार्रवाई से मुतालिक अपने रहनुमा उसूलों का फैसला करेगा। इनके जरिए अदालत इस बात को यकीनी बनाएगी कि गैर कानूनी तामीरात को हटाने की इजाज़त देने वाले मकामी कवानीन का गलत इस्तेमाल ना हो और बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए पूरे कानूनी अमल की पैरवी की जाए। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि बुलडोजर किसी को सजा देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किसी फर्द के किसी मुकदमे में मुल्जिम या मुजरिम होने की बुनियाद पर उसका घर नहीं गिराया जा सकता। दारुल हुकूमत दिल्ली समेत पूरे NCR में आलूदगी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। हवा का मेयार इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में रहता है, जिसकी वजह से सांस लेने में ख़तरा है। फ़िज़ाई आलूदगी के बायस लोगों को बीमारियों का भी सामना है। एक सर्वे के मुताबिक दारुल हुकूमत में 10 में से 4 ख़ानदान मुसलसल अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। DD न्यूज़ के नुमाइंदे अमरेंद्र गुप्ता ने दारुल हुकूमत के राम मनोहर लोहिया अस्पताल का जायजा लिया, जहाँ आलूदगी के मरीजों के लिए खुसूसी क्लिनिक शुरू किया गया है।
दिल्ली की आबो हवा पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है। राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर का जो वायु प्रदूषण है वो लगातार बढ़ रहा है और दिल्ली का जो AQI इंडेक्स है वो 400 के करीब बना हुआ। ये तस्वीर पिछले काफ़ी दिनों से राजधानी दिल्ली में बनी हुई है और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग लगातार बीमार हो रहे हैं, उनको सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, साथ में उनको आंखों से पानी आ रहा है। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें हो रही हैं वो बुजुर्गों को हो रही हैं जो ऑलरेडी बीमार हैं, और जो स्कूल जाते बच्चे हैं वो भी इस पॉल्यूटेड हवा के संपर्क में आने से बीमार हो रहे हैं और लगातार अस्पताल का चक्कर काट रहे हैं। मैं इस समय दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हूं और यहाँ पर पॉल्यूशन की वजह से जो एक पॉल्यूशन जनित बीमारियों को लेकर क्लिनिक बनाया गया है, वहाँ पे एक बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं। इसमें हर उम्र के लोग यहाँ पर मरीज आ रहे हैं, ना सिर्फ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बल्कि युवा भी हैं जो लगातार पॉल्यूटेड एयर के टच में आते हैं और बीमार होते हैं। ऐसे में वो लगातार अस्पताल का चक्कर लगा रहे हैं और उनको खासी दिक्कतें हो रही हैं। और एक ताज़ा जो हेल्थ एक सर्वे है उसमें ये बताया गया है कि राजधानी दिल्ली में 10 में से 4 परिवार के लोग जो हैं वो लगातार पॉल्यूटेड एयर के आने के बाद बीमार हो रहे हैं। उनको सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, आँखों में जलन हो रही है, स्किन रिलेटेड कुछ समस्याएं भी हो रही हैं। इसको लेकर वो लगातार अस्पताल में जा रहे हैं और ऐसे में राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने एक पॉल्यूटेड रिलेटेड क्लिनिक बनाया है जिसमें लगातार बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, जिसका डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और उनको एडवाइस कर रहे हैं वो सावधानियां जो उनको ऐसे वातावरण में रखनी चाहिए। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जो क्लिनिक बनाया गया है, पॉल्यूशन रिलेटेड बीमारियों से जो ग्रसित लोग हैं उनके लिए एक विशेष क्लिनिक बनाया गया है। वहाँ पर भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल से कैमरामैन जगमोहन के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज़, दिल्ली। सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद भारत के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। देर रात उनका तैयारा दिल्ली के पालम में वाक़ई एयरफोर्स स्टेशन पर उतरा। आज पहले दिन वो वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान फैसल बिन फरहान भारत सऊदी अरब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की सियासी, सिक्योरिटी, समाजी और सकाफती कमेटी के दूसरे इजलास की शरीक सदारत करेंगे। उनके दौरे से भारत और सऊदी अरब के बाहिमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। और नाजरीन, अब पेश हैं दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात और उनका मुख्तसर जायजा। उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये अफराते ज़र से मुतालिक है। खुर्दा अफराते ज़र 14 माह में पहली बार RBI की हद से मुतजाविज़। RBI के लिए दिसंबर में शरह सूद में कमी की गुंजाइश हुई, अब कम। इसके बाद की जो अगली सुर्खी हम ले रहे हैं वो भी है सहारा से ही, और ये सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक है। सुप्रीम कोर्ट में फौरी समाअत का ज़ाब्ता अब तब्दील कर दिया गया है। इंसाफ तक रसाई और लोगों के साथ मसावी सलूक अदलिया का फ़र्ज़। इसके बाद की अगली सुर्खी सहाफ़त से, झारखंड असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग आज जारी। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। झारखंड में हर दरअंदाज को बाहर निकालेगी बीजेपी, मुसलमानों के रिजर्वेशन की मुखालफत करते रहेंगे अमित शाह का बयान। उसके बाद की जो अगली सुर्खी हम ले रहे हैं सहाफ़त से, राहुल के जहाज़ में तकनीकी खराबी, किसानों से मांगी माफ़ी, रैली की रद्द। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। मुल्क में बनाए जाने वाले कार्गो तैयारे C295 का इफ्तिताह। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात, उनसे जुड़ी चंद सुर्खियाँ। आगे बढ़ेंगे आलमी खबरों की तरफ। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप एक्शन मोड में आ गए हैं। ट्रंप अपनी दूसरी मुद्दत के लिए मुसलसल तकर्रुरियाँ कर रहे हैं। फॉक्स न्यूज़ के होस्ट पीट हेगेस्ट अमेरिका के नए वज़ीर दिफा बनेंगे। जनूबी डकोटा के गवर्नर क्रिस्टी नोम को दाखिली सलामती का इंचार्ज सौंप दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने हुकूमती कारकर्दगी के शोबे की क़यादत 2 सनअतकारों को सौंपी है। टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क और अमरीकी कारोबारी विवेक रामास्वामी को ये जिम्मेदारियां मिली हैं। CIA की जिम्मेदारी साबिक डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जॉन रेडक्लिफ को सौंपी गई है। और इसके अलावा आर्कानसास की साबिक गवर्नर माइक हकाबी को इसराइल में अमरीकी सफीर मुकर्रर कर दिया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।